Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इस वक्त सियासी सुर्खियों के केंद्र में कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। शशि थरूर क्या अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई फैसला कर चुके हैं या कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर के भविष्य को लेकर कोई फैसला कर लिया है, या कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि शशि थरूर अगर बीजेपी में जाएं तो उन्हें रोका ना जाए, रोकने की कोशिश ना की जाए। ये तमाम सवाल ऐसे नहीं है कि पहली बार खड़े हुए हैं। इससे पहले भी शशि थरूर और बीजेपी में बड़ी नजदीकी के बाद इस तरह के सवाल आम चर्चा का हिस्सा बन गए थे कि शशि थरूर बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है। गंभीर होने की वजह यह है कि अब खुलकर शशि थरूर और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सरकार ने 7 विदेशी सर्वदलीय डेलीगेशंस बनाए और उन्हें अलग अलग देशों में भेजा गया है, भारत का जो स्टैंड है उसको बताने के लिए। और भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच जब सैन्य हमले हुए, सैन्य कार्रवाई हुई, भारत पर जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उस पर भारत ने क्या रिस्पॉन्स किया, कैसे रिस्पॉन्स किया, इस बारे में जानकारी देने के लिए भारत ने अपने सर्वदलीय डेलीगेशन अलग अलग कंट्रीज में भेजे हुए हैं, अलग अलग देशों में भेजे हुए हैं, जिसमें से एक डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं शशि थरूर। पनामा में शशि थरूर ने एक बयान दिया। इस बयान में शशि थरूर ये कहते हुए नजर आए कि भारत पर जब आतंकी हमले हुए हाल के वर्षों में, तो भारत ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, एलओसी पार की, ये पहली बार हुआ कि भारत ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार किया, जो हमने कारगिल वॉर के दौरान भी नहीं किया था। शशि थरूर का यही बयान कांग्रेस को पसंद नहीं आया और अब कांग्रेस के नेताओं ने शशि थरूर के इस बयान पर जबरदस्त हमला बोला हुआ है। उदित राज तो ये तक कह गए कि शशि थरूर जो हैं वो बीजेपी के सुपर स्पोक्स पर्सन हैं। क्या कुछ कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है, बढ़ती जा रही है, उस पर डिटेल में आपको एक एक चीज दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं शशि थरूर का, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो शशि थरूर की कड़ी आलोचना खुलेआम कर रही है। Unfortunately, our desire to just be left alone is not reciprocated by our friends on the other side of the border. They have chosen repeatedly to attack us because they believe that they want territory which they do not control, which we control, which it is part of the sovereign borders of united India. And we are not going to give it to them, even if we have to pay the price that we have repeatedly been paying. But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places in both in both Punjab and Pakistan occupied Kashmir. And let me say to you, this is going to be the new normal. तो शशि थरूर का ये बयान कांग्रेस के नेताओं को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं की ओर से शशि थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। मोर्चे खोलने की शुरुआत उदित राज की ओर से की गई। उदित राज ने सबसे पहले शशि थरूर के इसी बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में क्या कहा है शशि थरूर के बयान को लेकर उदित राज ने, वो आपको दिखाते हैं। उदित राज ने लिखा, मेरे प्रिय शशि थरूर,
काश मैं प्रधानमंत्री मोदी को मना लेता कि वे आपको भाजपा का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दें, यहां तक कि भारत आने से पहले ही विदेश मंत्री घोषित कर दें। आप कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को ये कहकर कैसे बदनाम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले भारत ने कभी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। 1965 में भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान में प्रवेश किया, जिससे लाहौर सेक्टर में पाकिस्तानियों को पूरी तरह से आश्चर्य हुआ। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और यूपीए सरकार के दौरान कई सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका ढोल नहीं पीटा गया। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, उसके प्रति आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं? तो उदित राज ने साफ शब्दों में एक्स पर लिखा कि काश वो प्रधानमंत्री को मना लेते कि आपको यानी कि शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दे। यहां तक उन्होंने लिख दिया कि आपके भारत लौटने से पहले ही आपको विदेश मंत्री बना दें। इसके साथ ही शशि थरूर को जवाब देते हुए उदित राज ने यह भी लिखा कि आप 1965 में जो भारत ने किया उसको कैसे भूल सकते हैं, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसको कैसे भूल सकते हैं। तमाम बातें लिखते हुए उदित राज ये भी कह गए कि कांग्रेस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, आप ऐसी बेईमानी कैसे कर सकते हैं। उदित राज अकेले नेता नहीं है कांग्रेस के जिन्होंने शशि थरूर पर हमला बोला हो। पवन खेड़ा, जयराम रमेश भी कतार में हैं। आपको पवन खेड़ा और जयराम रमेश का बयान भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उदित राज का बयान भी सामने आया शशि थरूर पर कि शशि थरूर जी गए हैं या डेलीगेशन जो गया है पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, कांग्रेस का इतिहास मिटाने के लिए नहीं किसी को इजाज़त दी जा सकती है कि जा कर के वहाँ से कहना कि मोदी जी के पहले कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, एलओसी नहीं क्रॉस किया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मानसिक बेईमानी है। उदित राज ने शशि थरूर पर क्या बोला ये तो आपने सुन लिया। अब इधर पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। पवन खेड़ा ने द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक किताब है शशि थरूर की ओर से लिखी गई, उसी किताब का एक पेज पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और उसके साथ ही पवन खेड़ा ने ये लिखा कि आई अग्री विद डॉक्टर शशि थरूर हु रोट अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक्स इन हिज बुक इन 2018 द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। इस किताब में शशि थरूर ने लिखा था, जिसे पवन खेड़ा ने हाईलाइट किया, The shameless exploitation of the 2016 surgical strikes along the line of control with Pakistan and of a military raid in hot pursuit of rebels in Myanmar as a party election tool, something the Congress had never done despite having authorized several such strikes earlier. पवन खेड़ा की एक्स पर लिखी गई इसी पोस्ट को जयराम रमेश ने भी इंडीड लिखते हुए कोट करके पोस्ट कर दिया। इधर कांग्रेस नेताओं ने शशि थरूर के खिलाफ मोर्चा खोला तो शशि थरूर भी चुप बैठने वाले कहां थे। शशि थरूर ने भी जवाब दिया। शशि थरूर ने अपने आलोचकों और ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। क्या कुछ लिखा शशि थरूर ने वो भी आपको दिखा देते हैं। शशि थरूर ने लिखा कि पनामा में एक लंबे और सफल दिन के बाद मुझे मध्य रात्रि में ही कोलंबिया के लिए निकलना है, इसलिए मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है। लेकिन जो अति उत्साही लोग उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि मैं सिर्फ आतंकवादी हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बारे में बात कर रहा था, ना कि पिछले युद्धों के बारे में। मैंने बताया कि पूर्व में आतंकी हमलों का जवाब देते हुए हमने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ध्यान रखा था, लेकिन हाल के वर्षों में इस सोच में बदलाव आया है। लेकिन हमेशा की तरह ट्रोल्स और मेरे आलोचक मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, लेकिन मेरे पास ज्यादा बेहतर चीजें हैं करने के लिए। तो कांग्रेस नेताओं को भी शशि थरूर का जवाब तो मिल गया है। शशि थरूर का जो बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसी बयान पर कांग्रेस बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रही है। अब ये नाराजगी खुलकर सोशल मीडिया पर तो नजर आ रही है और इस नाराजगी के मायने भी निकाले जा रहे हैं। मायने ये कि कांग्रेस पार्टी क्या अब शशि थरूर को जाने देने के लिए तैयार हो चुकी है? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं शशि थरूर को पार्टी से रवाना करने के लिए? क्योंकि लग यही रहा है कि शशि थरूर का जो बयान पनामा में दिया गया, जिस बयान में शशि थरूर ये कह रहे थे कि भारत ने पहली बार एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर जो हैं वो तब पार किए जब भारत ने उरी स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक की, और जिस तरीके से अभी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब भारत ने
जो पाकिस्तान के भीतर पंजाब प्रांत है वहां पर जो आतंकी कैंप्स हैं उनको ध्वस्त किया। इसी बयान को लेकर, पाकिस्तान पर दिए गए इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा गुस्से में, नाराज नजर आ रही है और शशि थरूर को वो इतिहास याद दिला रही है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी देश में और कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन लिए थे अपने कार्यकाल के दौरान, उन एक्शंस को शशि थरूर ने कहीं मेंशन नहीं किया। उसको लेकर इस वक्त जो है एक घमासान जैसी स्थिति नजर आ रही है। अब शशि थरूर का भविष्य क्या होगा? क्या वाकई शशि थरूर कांग्रेस से किनारा करके बीजेपी में एंटर करने जा रहे हैं? क्या शशि थरूर वाकई कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं, या फिर क्या कांग्रेस शशि थरूर को टाटा बाय बाय बोलने की तैयारी कर चुकी है? अब ये तो सब कुछ भविष्य की गर्त में है, लेकिन माहौल जो है इस वक्त सियासी तौर पर पूरी तरीके से गरमाया हुआ है शशि थरूर को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर। आप लोगों की क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।